हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस या ससीमाक्षी पुष्पक्रम। पुष्पक्रम मीन्स किसी भी पौधों में पुष्प किस क्रम में अरेंज है या फूलों का क्या अरेंजमेंट है, उसे इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम कहते हैं। पुष्पक्रम कई प्रकार के होते हैं। आज हम बात करेंगे ससीमाक्षी पुष्पक्रम या साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। The cymose inflorescence is characterized by the presence of a flower at the apex of the floral axis. ससीमाक्षी पुष्पक्रम या साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस पे टिप पर एक फ्लावर लगा रहता है। द ग्रोथ ऑफ द मेन एक्सिस इज लिमिटेड। यहाँ पर जो मेन एक्सिस है उसकी ग्रोथ लिमिटेड होती है। मीन्स मेन एक्सिस के टिप पर जब फ्लावर लग जाता है तो उस एक्सिस की ग्रोथ रुक जाती है। एंड द लेटरल एक्सिस ऑल्सो टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर एंड दैट लिमिट्स द ग्रोथ ऑफ द एक्सिस। और जो लेटरल एक्सिस इस मेन एक्सिस से निकलती है उस पे भी टर्मिनल पोजीशन पे एक फ्लावर लग जाता है और इसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। तो इस तरीके से ससीमाक्षी पुष्पक्रम में जो एक्सिस है जिसके ऊपर फ्लावर लगे रहते हैं उसकी ग्रोथ की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, इसीलिए इसे ससीमाक्षी या साइमोस इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन द बेसिपिटल सक्सेशन। इसके अंदर जो पुष्पों का क्रम होता है, जो फ्लावर्स अरेंज रहते हैं वो बेसिपिटल मैनर में रहते हैं। मीन्स ओल्डर फ्लावर इज प्रेजेंट टर्मिनली। यहाँ पर जो ओल्डर फ्लावर्स हैं वो हमेशा टिप पर या टर्मिनल पोजीशन पे रहते हैं। एंड द यंगर वंस एट द बेस। और जो यंग फ्लावर्स हैं वो बेस या आधार पर मिलते हैं। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल विद द ओल्डर फ्लावर्स प्रेजेंट इन द मिडल एंड द यंगर वंस एट द पेरिफ्री। मीन्स यहाँ पर जो ओल्डर फ्लावर्स हैं वो हमेशा मिडिल में प्रेजेंट होंगे और जो यंगर फ्लावर्स हैं वो पेरिफ्री या परिधि पर मौजूद होते हैं। तो ससीमाक्षी पुष्पक्रम में हमेशा बेसिपिटल मैनर या सेंट्रीफ्यूगल मैनर में फ्लावर्स अरेंज रहते हैं। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के भी कई प्रकार हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं सिंपल साइम, मोनोगेजियल या एक शाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम, इसके दो प्रकार हैं, हेलिकॉइड साइम और स्कॉर्पियोइड साइम। सिंपल डाइकेजियल साइम या द्विशाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम। पॉलीकेजियल साइम, बहुशाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के सारे टाइप्स दिखाए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोलिटरी साइम। मीन्स एकल पुष्प की इस प्रकार का पुष्पक्रम जिसके अंदर फूलों का गुच्छा नहीं होके सिर्फ एक जो पुष्प है वो एकल है या सिंगल है। ये दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला टर्मिनल सोलिटरी साइम, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो मेन एक्सिस है उसके टिप पर एक फ्लावर लगा हुआ है, टर्मिनल पोजीशन पर है, इसीलिए इसे टर्मिनल सोलिटरी साइम कहेंगे। और अगर जो एकल पुष्प या सोलिटरी फ्लावर है लीफ एक्सिस पर लगा हुआ है तो उसे हम एक्सिलरी सोलिटरी साइम कहते हैं। इसी प्रकार से मोनोकेजियल साइम, यहाँ पर मेन एक्सिस के टिप पर एक फ्लावर है और इसके सिर्फ एक तरफ से ही लेटरल ब्रांच निकल रही है, इसीलिए इसे मोनोकेजियल साइम या एक शाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम कहा जाता है। इसके दो प्रकार हैं, स्कॉर्पियोइड एंड हेलिकॉइड। इसी तरीके से डाइकेजियल साइम या द्विशाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम, यहाँ पर मेन एक्सिस के दोनों तरफ से लेटरल ब्रांच निकल रही है, यानी कि दो तरफ से है, इसीलिए इसे द्विशाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम कहते हैं। और पॉलीकेजियल साइम मीन्स बहुशाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम, मीन्स एक जो मेन एक्सिस है उससे बहुत सारी शाखाएं निकल रही हैं। तो ये हुए साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के कुछ प्रकार, जिसे अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सोलिटरी साइम, दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस वेयर देयर इज ओनली अ सिंगल फ्लावर।
इस प्रकार के जो इन्फ्लोरेसेंस हैं इसके अंदर सिर्फ एकल पुष्प या एक ही पुष्प होता है। ये दो पोजीशन पे हो सकता है। पहला एक्सिलरी सोलिटरी, जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि लीफ के एक्सिस से फ्लावर निकल रहा है। तो लीफ एक्सिस से जो फ्लावर निकल रहा है यहाँ पर, तो ये जो एक्सिस से निकल रहा है इसलिए इसको हम एक्सिलरी सोलिटरी कहते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो स्टेम या एक्सिस है उसके टिप से फ्लावर निकल रहा है, इसीलिए इसको हम टर्मिनल सोलिटरी फ्लावर कहते हैं। तो सोलिटरी फ्लावर्स दो प्रकार के हो गए। पहला एक्सिलरी सोलिटरी, लीफ के एक्सिस से फ्लावर निकल रहा है। दूसरा टर्मिनल सोलिटरी, जहां पर टर्मिनल पोजीशन पर एकल पुष्प या सोलिटरी फ्लावर लगा हुआ है। मोनोकेजियल साइन, it is also known as uniparous sign. The main axis terminates in flower and it produces one lateral branch. इस तरीके के साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में टिप पर फ्लावर लगने से मेन एक्सिस की ग्रोथ रुक गई। अब उससे सिर्फ एक लेटरल ब्रांच निकलती है which also terminates in flower, जिसके टिप पर भी फ्लावर लग जाता है। Each lateral and subsequent branch also produces one lateral branch with a terminal flower. इसी तरीके से हर ब्रांच से सिर्फ एक और शाखा निकलती है और वो भी एक टर्मिनल फ्लावर पे जाकर एंड हो जाती है। इस प्रकार के पुष्पक्रम को एक शाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम कहा जाता है। मोनोकेजियल साइन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अब जो एक शाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम है या मोनोकेजियल टाइप है उसको भी हम दो भागों में या दो प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला है स्कॉर्पियोइड, लेटरल ब्रांचेस डेवलप ऑल्टरनेटली ऑन बोथ द साइड्स। यहाँ पर जो लेटरल ब्रांचेस आएंगी वो ऑल्टरनेट मैनर में होंगी, मीन्स एक बार लेफ्ट साइड, एक बार राइट साइड, एक बार लेफ्ट और एक बार राइट। लेकिन जो हेलिकॉइड साइन है उसके अंदर लेटरल ब्रांचेस हमेशा सेम साइड में डेवलप होती हैं, मीन्स या तो सिर्फ राइट साइड में ही होंगी या फिर लेफ्ट साइड में ही होंगी। तो इस तरीके से मोनोकेजियल साइन के भी दो प्रकार हो गए, स्कॉर्पियोइड एंड हेलिकॉइड। डायग्राम में हम साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेन स्टेम या मेन ब्रांच है वो टिप पर एक फ्लावर आने से उसकी ग्रोथ रुक गई, मीन्स ये एक साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ राइट साइड से ही एक लेटरल ब्रांच निकल रही है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर मोनोकेजियल साइन का एग्जाम्पल है कि एक ही ब्रांच निकल रही है, फिर इसके भी सिर्फ राइट साइड से निकल रही है, फिर राइट साइड से निकल रही है। तो इस तरीके से जो लेटरल ब्रांचेस का क्रम है वो सिर्फ राइट साइड में ही है, इसीलिए ये हेलिकॉइड साइन का एग्जाम्पल है। और अब हम देखते हैं स्कॉर्पियोइड साइन। स्कॉर्पियोइड साइन के अंदर जो हमारे फ्लावर्स का अरेंजमेंट है इसमें मेन एक्सिस एक टर्मिनल फ्लावर के आने से उसकी ग्रोथ रुक गई। इसके बाद राइट साइड से एक ब्रांच निकलती है और अब लेफ्ट साइड में दूसरी ब्रांच निकल रही है और उसके राइट साइड से ब्रांच निकल रही है और फिर लेफ्ट साइड से ब्रांच निकल रही है। तो हर बार सिर्फ एक लेटरल ब्रांच निकलती है, लेकिन उसका जो क्रम है वो एक बार लेफ्ट और एक बार राइट है। तो इस तरीके के पुष्पक्रम को हम मोनोकेजियल स्कॉर्पियोइड साइन या एक शाखी स्कॉर्पियोइड ससीमाक्षी पुष्पक्रम कहते हैं। डाइकेजियल साइन, इट इज ऑल्सो नोन एज बाइपेरस साइन। द टर्मिनल पेडंकल टर्मिनेट्स इन फ्लावर। अब यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो मेन एक्सिस है उस पे टर्मिनल पोजीशन पर एक फ्लावर है। इट गिव राइज टू टू लेटरल ब्रांचेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे दो ब्रांचेस निकली हुई हैं, इसीलिए इसे हम डाइकेजियल साइन या द्विशाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम कहेंगे। और इसी तरीके से जो सब्सिक्वेंट ब्रांचेस हैं वो पेयर में निकलेंगी, दोनों तरफ से ब्रांचेस होंगी, इसीलिए इसे हम डाइकेजियल या द्विशाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम कहते हैं। पॉलीकेजियल साइन, बहुशाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम, इसे हम मल्टीपेरस साइन भी कहते हैं। मल्टीपल ब्रांचेस अराइज एट द बेस ऑफ द एपिकल फ्लावर ऑन द पेडंकल। द ओल्डेस्ट फ्लावर इज एट द मिडल। तो यहाँ पर
जो ओल्डेस्ट फ्लावर है वो टिप पर मिडिल में लगा हुआ है और इससे बहुत सारी शाखाएं चारों तरफ से निकली रहती हैं और फिर एक शाखा से भी बहुत सारी शाखाएं निकली रहती हैं, इसीलिए इसे हम बहुशाखी या पॉलीकिजियल साइम कहते हैं। जैसा कि हम स्केलोट्रोपिस में देख सकते हैं, एक मेन ब्रांच से बहुत सारे फ्लावर्स निकले हुए हैं, फिर इनसे भी कई सारी शाखाएं निकली हुई हैं। तो एक जो मेन एक्सिस है उसके टिप पर फ्लावर से इसकी ग्रोथ लिमिट हो गई, इसीलिए इसे साइमोस कहेंगे। और यहाँ पर मेन एक्सिस से कई ब्रांचेस निकली हुई हैं, इसीलिए इसे हम बहुशाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम कहेंगे। साइमोस कैपिटुलम, दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन अकेशिया। इन सच केसेस द पेडंकल इज रिड्यूस्ड। यहाँ पर जो कैपिटुलम है, कैपिटुलम में एक्चुअली जो मेन एक्सिस हो पेडंकल है वो रिड्यूस हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है, एक डिस्क शेप में बदल जाता है। इट बियर्स ससाइल और सब ससाइल फ्लावर्स, और इसके अंदर ससाइल फ्लावर्स होते हैं या सब ससाइल मीन्स पेडिसिल एब्सेंट होती है। द ओल्डेस्ट फ्लावर्स डेवलप इन द सेंटर एंड द यंगेस्ट टुवर्ड द पेरिफेरी। क्योंकि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है तो साइमोस में सेंट्रीफ्यूगल टाइप का अरेंजमेंट देखने को मिलता है, जिसके अंदर जो ओल्डेस्ट फ्लावर हैं वो हमेशा सेंटर में डेवलप होते हैं और जो यंगेस्ट फ्लावर हैं वो पेरिफेरी या परिधि पर मौजूद होते हैं। तो डिस्क के सेंटर में होंगे हमेशा मैच्योर या ओल्डर फ्लावर्स और डिस्क की परिधि या पेरिफेरी पर हमेशा यंगर फ्लावर्स प्रेजेंट रहते हैं। इस तरीके के अरेंजमेंट को हम कैपिटुलम कहते हैं और ये है साइमोस कैपिटुलम। ये अकेशिया में देखने को मिलता है। द फ्लावर्स मेक अ ग्लोबोस हेड विच इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लोमेरुल। तो इस तरीके से आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये ग्लोबोस हेड के रूप में रहता है और यहाँ पर सेंटर में हमेशा ओल्ड फ्लावर और पेरिफेरी पर यंग फ्लावर्स मौजूद रहते हैं और हाईली रिड्यूस्ड है, कंडेंस्ड है पेडंकल, जिसकी वजह से ये गोल राउंड शेप में हमें फ्लावर्स देखने को मिलते हैं और ये अकेशिया निलोटिका में हम देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की साइमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या है और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के कितने प्रकार हैं, उनको हमने डिटेल में पढ़ा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।